चैप्टर सेकेंड सॉल्यूशन कुछ करा दिया था पहले, शुरू से कर रहे हैं इसको। डेफिनेशन, द मिक्सचर ऑफ more than two substrates called solution. अरे यार तो फोन करके सीओ जाते रहे, फोन नहीं करे। is called solution. Components of solution are number 1 solute, number 2 solvent. Number 1 solute, which is present in low amount. Solvent, which is present in large amount. Example, aqueous solution of NaCl. That is, solute is NaCl and solvent is S2. water. Any student have any problem? No, sir. No, sir. No, sir. लिख लिया? तो बार-बार इसको फोन कर क्यों कर रहा है? जोड़ना अपने को सेलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? कनेक्ट है। तो उसको फोन करके उधारी हो जाती है। एक इस मोबाइल का एड्रेस अबे कहाँ गया ये? Types of solution. क्लासिफिकेशन करें अपन इसका। नंबर 1, according to physical state of solvent. बोर्ड का पहला क्वेश्चन इसी से बनेगा। सेकेंड, according to present components. Third, according to amount of solute. Fourth, according to Raoult's law. यदि अपन इसमें देखें अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट, हम सॉल्यूशंस को 3 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। नंबर 1 गैसियस सॉल्यूशन, नंबर 2 लिक्विड सॉल्यूशन और नंबर 3 सॉलिड सॉल्यूशन। Solid solution.
कंपोनेंट्स के बेसिस पर बाइनरी और पॉलिनरी। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पर डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट। राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर आइडियल एंड नॉन आइडियल। फर्स्ट कंडीशन अपनी अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। फर्स्ट टाइप गैसियस सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट, केवल किसकी फिजिकल स्टेट है? सॉल्वेंट की। सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट से मतलब नहीं है। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कोई भी हो, कोई मतलब नहीं, केवल लेके चलेंगे अपन सॉल्वेंट। गैसियस सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन in which solvent is gas is called Yes, sir. gaseous solution. Similarly, liquid solution, solvent is liquid. And third, solid solution, पैसा दो। solvent is solid. कोई प्रॉब्लम? No, sir. Devesh beta, any problem? सर ये जूम कैसे होगा सर? डबल टैप कर दे। होगा आपके बगल में वो होगी स्क्रीन इसकी। हाँ सर। हाँ तो उसमें वो लग रहा है, एक ऑप्शन सा लग रहा है खींचने वाला कर्सर सा, उसको वो कर दो, क्लिक करो। कर दिया सर, कर दिया। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। लिख लिया बेटा? लिख लिया सभी ने? लिखा हुआ है सर, सर लिखा हुआ है सर। ठीक है, आगे फिजिकल बेसिस पर, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर यदि अपन देखें, टोटल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को अपन निकाले हैं तो इसके एग्जांपल्स अपन से पूछे जाते हैं। सीरियल नंबर, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट, type of solution and example. Number 1, gas, gas. Number 2, gas, liquid. Number 3, gas, solid. gas, gas, सॉलिड। गैस, लिक्विड, गैस, सॉलिड। फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की क्या होगी? गैस। सॉल्यूशन क्या हो गया? गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन। एग्जांपल, गैस, गैस। एग्जांपल क्या हो गया? एयर। मिक्सचर ऑफ मूवमेंट गैसेस। कोई भी दो गैसेस यदि मिक्स हो रही है तो वो गैस प्लस गैस का ही, गैस प्लस लिक्विड, क्लोरोफॉर्म इन एयर। क्लोरोफॉर्म एयर में मिक्स हो गई, क्या कहलाएगा? गैस प्लस लिक्विड।
गैस प्लस सॉलिड, नेफ्थलीन और कैंपर सब्लिमेशन। यदि कपूर का या नेफ्थलीन का सब्लिमेशन करें तो वो सॉलिड फॉर्म किसमें मिक्स हो जाती है? गैस। ये क्या हो गया? सॉलिड मतलब गैस प्लस सॉलिड का एग्जाम्पल। आपसे जो पेपर में पूछा जाता है वो ये भी पूछा जाता है कि कोई भी ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसमें सॉल्यूट क्या है? सॉलिड है और सॉल्वेंट क्या है? गैस। इस तरीके का एग्जाम्पल आपको पूछे। आगे देखें। सिमिलरली लिक्विड गैस, लिक्विड 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 सॉलिड, सॉलिड, कौन सा सॉल्यूशन हो गया? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस एग्जांपल सोडा वाटर या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, का और प्लस H2। कार्बोनेटेड लिक्विड, ड्रिंक, कार्बोनेटेड दैट मींस CO2 डिसॉल्व कर दी लिक्विड में, वो क्या कहलाएगा? कार्बोनेटेड लिक्विड। लिक्विड प्लस लिक्विड, अल्कोहल प्लस वाटर क्या कहलाएगा? लिक्विड प्लस लिक्विड। लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनी सॉलिड। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर। नो सर। नेक्स्ट, सॉलिड प्लस गैस, सॉलिड प्लस लिक्विड and solid plus solid, solid plus gas, solid plus liquid, solid plus solid क्या कहलाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड प्लस गैस एग्जांपल एडजॉर्प्शन। इंपॉर्टेंट, एडजॉर्प्शन लिखना है, एब्जॉर्प्शन नहीं लिखना। Adsorption of H2 by Cp, solid plus liquid, मेटल अमलगम, जितने भी मेटल अमलगम है, अमलगम मीनिंग कोई भी मेटल किसके साथ अटैच हो जाए? मरकरी के साथ, क्या कहलाएगा वो? सॉलिड प्लस लिक्विड। सॉलिड प्लस सॉलिड सभी किसमें आ जाएंगे? एलॉय। हाँ जी, यहां तक एडजॉर्प्शन ऑफ और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? एडजॉर्प्शन केवल सरफेस पर होता है और एब्जॉर्प्शन पूरे बल्क पर होता है। ठीक है सर। एडजॉर्प्शन प्रोसेस किस पर होगा? केवल सरफेस पर, और एब्जॉर्प्शन पूरे बल्क में प्रोसेस होता है। क्लियर? लिख लिया सर ये गैस सॉलिड का एग्जांपल क्या है? दिख नहीं रहा। गैस सॉलिड का एग्जांपल, गैस प्लस सॉलिड का एग्जांपल है नेफ्थलीन और कैम्फर सब्लिमेशन। कपूर को जलाएं या नेफ्थलीन को जलाएं तो वो क्या होगा? सब्लिमेशन, और सब्लिमेशन के कारण वो क्या कहलाएगा? गैस ऑफ सॉलिड इन गैस। लिखिए बेटा। हाँ सर। वांछित नहीं लिख रहा है? वांछित कॉपी ये लिख रहे हैं सर, ये पहले सर लिख ये लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं। हाँ जी, सभी ने लिख लिया? यस सर। यस सर। देखो सर, ये
लिख रहे हैं सर ये पहले से। गौरांग क्या प्रॉब्लम है? कोई नहीं, हो गया। आगे देखें। आप लोग जब इसका पूरा सेशन हो जाएगा उसके बाद आपके व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग डाल दूंगा इसकी, किसी को दिक्कत आए तो उसको आप देख लेना। यस सर। ठीक है? यस यस सर। सर। ये गौरांग क्या कह रहे हो बेटा? यस सर। ये आपका हाथ बार बार रेज हो रहा है जी। अच्छा। यस सर। नेक्स्ट, सेकंड टाइप, according to present components। नंबर पहला, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा? द सॉल्यूशन इन विच only two types of substance। म्यूट कर दो यार सब। क्या होगा? एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट are present, are called binary solution। एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो उसको हम क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर? महागौरन, क्लियर बेटा सभी को? हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखें। aqueous solution of glucose, one component glucose और second component aqueous, that means glucose plus water। second देखें, प्लस H2O। culinary solution। the solution in which more than two types of components are present is यश called culinary solution। म्यूट कर दे, म्यूट माइक को म्यूट कर दे। चिराग क्या हुआ? सर म्यूट नहीं कर रहा है माइक को सर, आवाज आ रही है। माइक म्यूट कर दो, प्रॉब्लम है तो चैट करो उस पर, ज्यादा बढ़िया है। माइक म्यूट नहीं करोगे तो सबको आवाज डिस्टर्ब होगी। हाँ जी, पॉलिनरी सॉल्यूशन को देखें। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज प्लस NaCl। टोटल कंपोनेंट्स कितने हो गए? 3, 1, 2 एंड 3। 3 कंपोनेंट हो गए। ट्राइनरी भी कह सकते हैं इसको और पॉलिनरी भी कह सकते हैं। कुछ बुक्स में ट्राइनरी वर्ड यूज किया गया है, कुछ बुक्स में पॉलिनरी वर्ड यूज किया है। तो 2 से ज्यादा हैं वो सभी पॉलिनरी हैं। नंबर ऑफ सबस्टेंस के बेसिस पे आप नाम देते हो तो ट्राइनरी, क्वाटरनरी, पेंटानरी, इस तरीके से आप उनको डिफाइन कर सकते हो। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? इसके बाद नेक्स्ट सर इसको दोबारा रिपीट कर देना सर। पॉलिनरी सॉल्यूशन का मीनिंग है कि 2 से ज्यादा सबस्टेंस क्या होने चाहिए? प्रेजेंट होनी चाहिए। कंपोनेंट्स की जगह सबस्टेंस वर्ड यूज करें अपन। 2 से ज्यादा सबस्टेंस का मतलब जो हम मिक्स कर रहे हैं वो 2 से ज्यादा होनी चाहिए। लाइक एक ग्लूकोज हो गया अपना, दूसरा NaCl हो गया और तीसरा क्या हो गया? एक्वस। तो ये सभी मिक्स हो गए, 3 कंपोनेंट मिक्स हो गए, क्या कहलाएगा? पॉलिनरी। पॉलिनरी की जगह आप इसको क्या कह सकते हो? ट्राइनरी भी कह सकते हो। क्लियर बेटा? वांचित क्लियर हो गया? ठीक है सर, ठीक। यस सर। नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है, क्या लिखना है?
लिखा हुआ है सर। अगला देखें, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट अमाउंट, जितनी अमाउंट प्रेजेंट है उसके बेसिस पर। नंबर 1, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या होगा? द सॉल्यूशन इन विच dissolved amount of solute is negligible, then amount of solvent is called dilute solution. सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा? बहुत कम होगा। किसके कंपेयर में? सॉल्वेंट के कंपेयर में। एग्जांपल बाद में देखते हैं। सेकंड, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच dissolved amount of solvent, dissolved amount of solute is less than solvent but not negligible. It's called concentrate solution. अब बेटा देखो, दोनों में सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा और सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। तो हम पहली डेफिनेशन में लिख चुके हैं कि सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। लेकिन अपन इसमें देखें एक चीज कि यहाँ ये नेग्लेजिबल होगा सॉल्यूट, और यहाँ सॉल्यूट कम होगा लेकिन नेग्लेजिबल नहीं होगा। अब नोट देखें इसमें एक छोटा सा, द कंसंट्रेट and dilute solution can be explained on the basis of comparative study. केवल कंपैरिजन के बेसिस पर सॉल्यूट को हम क्या करते हैं? डाइल्यूट और कंसंट्रेट करते हैं। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। देखें एग्जाम्पल, आपसे कहा सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए आपको दिया हुआ है 2m और ये आपको दिया हुआ है 10m। पहली बात, दोनों की कंसंट्रेशन सिमिलर होनी चाहिए। उसके बाद जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वो कंसंट्रेट और जिसकी कम है वो डाइल्यूट। तो सॉल्यूशन ए क्या हो गया? डाइल्यूट, और सॉल्यूशन बी क्या हो गया? कंसंट्रेट। इसी एग्जांपल को सेकंड कंडीशन में ले, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी। अब सॉल्यूशन ए कितना है? 2m, लेकिन सॉल्यूशन बी कितना है? 1m। तब बी कम हो गया और ए ज्यादा हो गया, तो ये क्या हो गया? कंसंट्रेट, और ये क्या हो गया? डाइल्यूट। बात क्लियर बेटा? ये तो लिखा हुआ होगा शायद यहाँ तक। कहाँ तक लिखा है आपका? कंसंट्रेशन यूनिट तक है। कंसंट्रेशन यूनिट्स। अच्छा, कितने कराई थी? एक आध नहीं कराई? नहीं कराई। ठीक है, चले आगे देखें। पॉइंट, concentration and concentration units. आगे सबसे पहले यदि हम कंसंट्रेशन की बात करें, कंसंट्रेशन क्या होती है? द मेजरमेंट यूनिट ऑफ dissolved amount
of solute in solution is called concentration. कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है उसको आइडेंटिफाई करना। क्लियर? केवल और केवल किसको आइडेंटिफाई करने की कंडीशंस होती हैं? डिसॉल्व अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। डाउट किसी को कोई? क्लियर पॉइंट? यस सर। अब देखें इसमें कंसंट्रेशन यूनिट्स अपनी दो तरीके की होंगी। वन mass volume concentration unit, number 2 mass concentration। सबसे पहले यदि हम बात करें आइडियल गैस इक्वेशन, क्या होगी? PV इक्वल टू nRT। यदि अपन देखें तो PV अपॉन T क्या आता है? कांस्टेंट आता है। आपने 11th में जब पढ़ा था तो उसमें क्या लिखा था? अपन ने T को जल्दी आते थे, NR कांस्टेंट रहता था, PV अपॉन T क्या हो गया? कांस्टेंट। अब यदि अपन देखें तो इन दोनों पॉइंट्स पर से एक छोटी सी चीज पूछते हैं कि ये यूनिट और ये यूनिट दोनों में से कौन सी यूनिट टेम्परेचर पर डिपेंडेबल है और कौन सी टेम्परेचर पर डिपेंडेबल नहीं। अब देखिए टेम्परेचर पर डिपेंड्स कौन सी वैल्यूज होंगी? PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि जिसमें V आ रहा होगा या जिसमें P आ रहा होगा। इसमें देखें वॉल्यूम है, ये क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसमें दोनों में मास है, वॉल्यूम नहीं है, इसलिए क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्लियर बेटा? बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है गिव अ यूनिट विच इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मैक्सिमम बार क्वेश्चन जो आया है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का। अब अपन इन यूनिट्स को पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना कौन सी मास वॉल्यूम है और कौन सी मास। क्लियर बेटा? पहले इसमें से जो लिखना है वो लिखें फटाफट से। सर हाँ जी सर, ये जो लिखा था आपने फॉर्मूला n बराबर m इंटू वैलेंसी फैक्टर, ये कैसे बताना? इसको बता देना अभी। PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन हो गई बेटा। नहीं, ये लिखा था आपने n इज इक्वल टू m इंटू वैलेंसी फैक्टर, एग्जांपल लिखाए थे आपने। कोई बात नहीं, वो भी आ कंसंट्रेशन और जाएंगे। डाइल्यूट में डिफरेंस। वो बैलेंस फैक्टर वाले जो है वो भी आ जाएगा आपका। ठीक सर। ठीक है, अभी मास वॉल्यूम कंसंट्रेशन यूनिट में अपन जब नॉर्मलिटी करेंगे उसमें आ जाएगा ये। लिख लिया? देखिए पहली यूनिट मास वॉल्यूम कंसंट्रेशन यूनिट। The concentration units in which mass of solute and volume of solution are taken are called mass volume concentration units। क्या लेंगे अपन? मास किसका लेंगे? सॉल्यूट का। और वॉल्यूम किसका लेंगे? सॉल्यूशन का। उनको अपन क्या बोलेंगे? मास वॉल्यूम कंसंट्रेशन यूनिट्स। पहला टाइप है इसका मोलरिटी।
मोलैरिटी, जिसको अपन किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एम से। क्या होगा? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट which are dissolved in 1 liter solution are called molarity of solution. क्या करें? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने भी मोल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? मोलैरिटी। दैट मींस मोलैरिटी is equal to number of moles of solute upon volume of solution. इसमें लेंगे लीटर। मोल्स का मीनिंग क्या होता है? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। इसको यहां पुट करें, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हाँ जी, जिसका मास ले रहे हैं उसी का क्या आएगा? मोलर मास। यानी सॉल्यूट का ही मास है और सॉल्यूट का ही क्या है? ये मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम किसका लेंगे? सॉल्यूशन का। किसमें? लीटर में। यदि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, मोलैरिटी का सिंबल क्या हो गया? कैपिटल है। मास ऑफ सॉल्यूट क्या लिख दिया हमने? स्मॉल w। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट स्मॉल mw। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन v इन लीटर। यदि वॉल्यूम ml में हो तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे? 1000 से। क्लियर? यूनिट देखें इसकी, ग्राम मोल पर लीटर या फिर कैपिटल एम। या तो हम क्या लिख सकते हैं? ग्राम मोल पर लीटर, या फिर क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एम। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? ये लिखो फटाफट से इसको। लिख लिया सर। सर ये बॉक्स में क्या लिख रहा? क्या बेटा? बॉक्स में क्या लिख रहा है? बॉक्स में कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन mw इंटू v इन ml। ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और वॉल्यूम को ml में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। कर लिया सर। क्या? यस सर। सबका? यस सर। कर लिया सर। हाँ, वांछित मोलर मास निकालना आता है? वांछित मोलर मास यस सर। निकालना आता है? नहीं आता, नहीं आता। ठीक है, मोलर मास कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना है? एटॉमिक मास याद रखना है। अब कितने तक? जितने तक आप रख सकते हो। मिनिमम आपको 20 तक याद रखने की है, इससे कम पर आपके लिए कोई मतलब नहीं।
क्लोरीन का 19, नियॉन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 40, पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 40। ये बेटा, अब यदि आपको यहाँ मोलर मास निकालना है, सपोज हमें निकालना है CO2 का, क्या करेंगे? कितने कार्बन है? 1 प्लस कितने ऑक्सीजन है? 1C प्लस 2O। एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया? यहाँ से देखें तो 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। कार्बन प्लस ऑक्सीजन टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? 40। अब यूनिट क्या लिखनी है इसकी? आपको जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो न्यूमेरिकल्स में आपसे मोलर मास निकलवाया जाएगा, और मोलर मास जब निकलवाएंगे तो आपको यूनिट लिखनी है ग्राम पर मोल। केवल ग्राम नहीं लिखनी है, पर मोल भी लिखना है। यूनिट क्या आएगी? ग्राम पर मोल। वांछित हाँ सर। निकालना आया मोलर मास? हाँ सर ठीक है, निकाल सकते हो? यस सर। ये टेबल नोट कर रही है, लिखाई आपने? बेटा टेबल तो आपको 11th में भी लिखाई थी, नहीं लिख रही है तो इसको नोट कर लो। आपको वैल्यू ये याद होनी चाहिए, तभी मोलर मास निकालोगे आप। ठीक सर। ग्लूकोज का एक बार और। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो गया? C6H12। कितने कार्बन है? 6। सर बोरोन का क्या लिख रहा है? आया। कितने ऑक्सीजन हो गए? 6। एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 12। हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। 72 प्लस 12 प्लस 92, ओवरऑल निकालेंगे कितना हो गया? 180। वही यूनिट ग्राम पर। क्लियर? छोटा सा क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन CO का होल ट्वाइस O3। बताएं इसमें टोटल कितने एटम्स हैं? बड़े सपने में आ रहा है, इसका पता नहीं। बड़े से पहले सपने में आया कोरोना आने वाला है।